हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 18 मई शनिवार को कौशाम्बी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन इस बार चुनाव में 400 पार करेगा और उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा और नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये सब बातें अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को कौशाम्बी लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी व सांसद विनोद सोनकर के समर्थन में सिराथू क्षेत्र के कल्याणपुर में आयोजित जनसभा में कही। इसके बाद वह प्रतापगढ़ पहुंची। उन्होंने बाबागंज मानिकपुर में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अनुप्रिया पटेल ने मोदी सरकार एवं प्रदेश की योगी सरकार की विकास की नीतियों को जनता को याद दिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। इस दौरान पार्टी के काफी सदस्य मौजूद हैं, जैसे अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य, संतोष सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर, पूर्व विधायक शीतला प्रसाद पटेल आदि लोग चुनावी जनसभा में उपस्थित रहे। इसके एक दिन पहले अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज के कुराव में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में अपने सहयोगी दलों से ज़्यादा प्रचार प्रसार करवा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल के इलाकों में ज़्यादा दबदबा नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल को ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर प्रचार करवा रही है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बड़ी बेटी और अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन पल्लवी पटेल ने भी AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर कौशाम्बी से पीडीएम गठबंधन प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सरोज के समर्थन में करारीबाग कौशाम्बी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि एक और भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने 2014 से ही कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और हर घर में 15-15 लाख पहुँचेगा और घर घर में उनकी शिक्षा पहुँचेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में टेढ़ी मेढ़ी बातें करके एक बार फिर सरकार बना लिया। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव आ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पुरानी परिभाषा को नहीं दोहराया। उन्होंने कहा कि अपने देश के लोगों को धोखा दिया और पिछड़े दलित और मुसलमानों के हक को भी खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुप्रिया पटेल कौशाम्बी लोकसभा में प्रचार कर रही है, तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। और वहीं पीडीएम गठबंधन की तरफ से पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने भी शनिवार को पीडीएम प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सरोज के समर्थन में खूब प्रचार प्रसार किया है। अब देखना यह बाकी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद विनोद सोनकर या फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज या फिर पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सरोज या फिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शुभ नारायण गौतम चुनाव जीतते हैं कि नहीं, और 2024 में कौशाम्बी का नया सांसद कौन बनता है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।